Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। एक बहुत जरूरी सूचना, द लंदन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और लंदन टॉप अड्डा जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के बगल में है। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और लंदन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी कुंवर का स्टैंड अप एक्ट, अभी तो हम कम बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होगा। आप मौके पर पहुंचिए और पूरा आनंद लीजिए। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी, दिल्ली। अब आते हैं खबर। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोमवार 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को उनके नाम का प्रस्ताव दिया है। आरिफ अलवी ने आदेश जारी कर यह भी कहा है कि जब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता तब तक अंतरिम प्रधानमंत्री इमरान खान ही रहेंगे। बता दें कि इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की विपक्ष की कोशिश नाकामयाब होने के बाद पाकिस्तान में सरकार बनने के लिए दोबारा चुनाव होना तय है। 90 दिनों में चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कोई तारीख नहीं दी है और जब तक विधिवत चुनाव नहीं होते तब तक के लिए पाकिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार का गठन करना होगा। सोमवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें प्रधानमंत्री और असेंबली में नेता विपक्ष से कार्यकारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए उपयुक्त लोगों के नाम भेजने को कहा गया था। इसके बाद इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने अपने सुझाव की घोषणा की। ट्वीट करके बताया गया, पार्टी की कोर कमेटी में हुई चर्चा और संस्तुति के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नामित किया है। कौन है गुलजार अहमद? गुलजार अहमद की पैदाइश साल 1957 में कराची की है। उन्होंने यहीं के गुलिस्तान स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से बीए किया है और फिर सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से कानूनी पढ़ाई की। गुलजार साल 2021 में सिंध हाई कोर्ट और साल 2011 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके बाद साल 2019 में आरिफ सईद खोसा के रिटायर होने के बाद गुलजार को पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। गुलजार अहमद ने 21 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस के बतौर शपथ ली थी और इसी साल फरवरी में पदमुक्त हुए थे। गुलजार अहमद ने पाकिस्तानी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ कई बड़े फैसले दिए हैं। मसलन गुलजार 5 जजेस की उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पनामा पेपर्स के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया था। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। उनके अहम फैसले: उत्तरी पाकिस्तान में उग्र भीड़ द्वारा एक मंदिर तोड़ दिए जाने के मामले में गुलजार अहमद का फैसला सुर्खियों में रहा था। सुनवाई करते हुए जस्टिस अहमद ने प्रशासन को मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का आदेश दिया था। ये भी कहा था कि इस मंदिर को फिर से बनाने में जो भी खर्चा आएगा उसे उन्हीं हमलावरों से वसूला जाए जिन्होंने अपनी करतूत से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है। और इस साल 11 फरवरी को गुलजार अहमद का नाम तब बड़ी चर्चा में रहा जब उन्होंने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फैज ईसा के खिलाफ एक ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर में कहा गया था कि जस्टिस ईसा पीएम इमरान के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ एक मामले में पहले याचिका डाल चुके हैं। पाकिस्तानी बार काउंसिल ने गुलजार के इस आदेश का विरोध किया था और साल 1989 के उस फैसले का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच किसी दूसरी बेंच या किसी जज को किसी केस की सुनवाई से रोकने के निर्देश नहीं दे सकती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक 1989 में ये फैसला देने वाली 12 जजेस की बेंच में शामिल रहे अब्दुल कादिर कहते हैं, किसी जज को इस आधार पर किसी केस की सुनवाई से नहीं जोड़ा जा सकता है कि उसका उस केस को लेकर अपना क्या बायस है, कुछ व्यक्तिगत रुचि या रुझान है या फिर दूसरी कोई भी वजह है। बहरहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए इमरान खान का गुलजार अहमद के नाम पर मोहर लगाना इसीलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि गुलजार इमरान को इससे पहले एक मामले में समन भेज चुके हैं। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 224 के मुताबिक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की सरकार का गठन करना होता है। हालांकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग हो गई है, लेकिन फिलहाल इमरान खान प्रधानमंत्री हैं और शहबाज शरीफ सदन में विपक्ष के नेता हैं। गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी है कि पीएम इमरान और शहबाज शरीफ दोनों गुलजार के नाम पर सहमत हों। उधर शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक पीएम चुनने की प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक तरीके से खारिज किया गया और संसद को भंग किया गया है, इसीलिए वो अब इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में ये मामला एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाने की संभावना है जिसमें 8 सदस्य होंगे। ये सदस्य संसद के उच्च सदन से हो सकते हैं। हालांकि इस सब के लिए चंद दिनों का ही समय होता है। इस दौरान इमरान अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
ये खबर आपके लिए लिखी थी शिवेंद्र ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे है मन। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।